शक नहीं कि सियालकोट वाक़े अफसोसनाक और बाइस से निदामत है। हमने वाक़े की मजम्मत की और नोटिस लिया। सियालकोट वाक़े को वज़ीर आज़म खुद देख रहे हैं। 48 घंटे का वक्त लिया गया है, असल मुहर्रिकात तक पहुंचा जाएगा। श्रीलंकन हुकूमत से राब्ता करके मामले से मुतालिक आगाह किया गया। लम्हा बालम्हा श्रीलंकन हाई कमिश्नर को भी आगाह रखा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि श्रीलंका से हमारे ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। वो समझते हैं इससे पाकिस्तानी कौम और हुकूमत का ताल्लुक नहीं। जहां इनकी तसल्ली होगी वो जैसा चाहेंगे हम करेंगे। मजहबी रहनुमाओं की भी सानिया सियालकोट की मजम्मत। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं कि सानिया सियालकोट इंतहाई नाखुशगवार है, शदीद मजम्मत करते हैं। आईनी कानूनी निज़ाम के होते हुए कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज नहीं। तफ्तीश के नताइज आने से पहले किसी फर्द या गिरोह को वाक़े का जिम्मेदार करार ना दिया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है। किसी पर यह संगीन इल्जाम लगाकर खुद ही इसे वहशियाना और हराम तरीके से सजा देने का कोई जवाज नहीं। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क और मिल्लत को बदनाम किया है। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमत पाकिस्तान से सानिया सियालकोट में मुलव्विस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे मिलाने का मुतालबा। ट्वीट किया कि पाकिस्तान में परांता पर वहशियाना और मोहलिक हमला देखकर सदमा हुआ। मैं अहले खाना के साथ उनके दुख में शरीक हूँ। श्रीलंका और उसके लोगों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एतमाद है। श्रीलंकन वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान ज़रूरी कार्रवाई करेगा। हुक्काम इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। हुक्मरानों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। मईशत ICU पर है। महंगाई में हर रोज इजाफा होता जा रहा है। मुआशी बहाली के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। ख्वाजा साद रफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा NA 133 के ज़िमनी इंतखाब से PTI खुद भागी। हम डटकर मैदान में खड़े हैं। वकला बरादरी का काम जजेस की मुआवनत करना है। जजेस से बदतमीजी नाजेबा जबान का इस्तेमाल बतौर वकील उनके ही खिलाफ है। वकील साहिबान इन केसेस को भूल गए जिनकी वजह से तनाव पैदा हो रहा है। जब तक इकदामात नहीं करेंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पंजाब बार से खिताब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा वकला पर तशद्दुद वाक़यात के लिए मैकेनिज्म बनाए। अदलिया के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर आप क्या तवक्को रखेंगे। अदलिया बहाली की कोशिशें करके खुद ही हमले शुरू कर दिए। साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह पीर के रोज समाअत करेंगे। राना शमीम नून लीग के अहदेदार रहे। बरसरे इख्तिदार आते ही नून लीग ने इन्हें चीफ जज तैनात किया। खदशा है वो बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे। दरखास्त में मुअक्किद। जितने भी टैक्स KMC ले सकता है वो सिंध हुकूमत लेती है। एक सियासी शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। ये एडमिनिस्ट्रेटर फैसले ले रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इस पर नोटिस लें। MKM रहनुमा वसीम अख्तर का एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा सियासी एडमिनिस्ट्रेटर पैसा खर्च नहीं कर सकता, हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। उन्होंने लाड़काना को तबाह कर दिया, कराची को क्या ठीक करेंगे। आमदन से ज्यादा असासों के केस में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कराची मुंतकिल करने के लिए 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आगा सिराज दुरानी से इस्तफसार किया कि आप कुछ कहना चाहेंगे, जिस पर सिराज दुरानी ने कहा कि बस फौरी कराची मुंतकिल करा दें। आगा साहब आप हमेशा इस्लामाबाद से ही क्यों गिरफ्तार होते हैं। सहाफी का सवाल। सिराज दुरानी बोले बस जहाज में आने जाने का शौक है। लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी दंगल। कल होगा उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। आज सामान की तरसील होगी। हल्के में 254 पोलिंग स्टेशन में से 199 हसास करार। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक NA 133 में डस्का जैसा वाकया नहीं होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर कड़ी निगाह रखने के लिए उनके मोबाइल फोन पर RTS ऐप डाउनलोड कर दी गई है।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से स्मॉग नाकई धुंध के भी डेरे। सुबह सवेरे कौमी शाहरा पर हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M5 शेरशाह इंटरचेंज से तरिंडा मोहम्मद पनाह तक बंद करना पड़ी। पंजाब में आज भी फजाई आलूदगी ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। सनती शहर फैसलाबाद की फजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 हो गया। बहावलपुर का दूसरा, लाहौर का तीसरा नंबर। महकमे मौसमियात की कल से बारिशों की पेशगोई। आज शाम से मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता रोज भी 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तीनों अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। पंजाब में डेंगू से अमवात की तादाद 151 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब से डेंगू के 73 मरीज रिपोर्ट। 59 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज डेंगू के मजीद 21 केसेस रिपोर्ट। पेशावर से 15 मरीज अस्पताल जा पहुंचे। मुल्क में हर तरफ महंगाई की दुहाई। गुज़िश्ता हफ्ते 21 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। दूध, दही, घी, दालों की कीमतें बढ़ी। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रिकॉर्ड। इदारा शुमात ने अदाद-ओ-शुमारियात जारी कर दिए। पेशावर में महंगाई का तूफान। 20 किलो आटे का थैला 1550 रुपए का हो गया। मुल्तान में अंडे डबल सेंचुरी तक पहुंच गए। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में मुतालबात मनवाने के लिए डॉक्टर्स की हड़ताल। छठे रोज भी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। यंग डॉक्टर्स ने इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का भी बायकॉट कर दिया। एसोसिएशन रहनुमाओं के मुतालबात न माने जाने पर इमरजेंसी सर्विसेज की बायकॉट की धमकी। अस्पतालों में दूर दराज से आए मरीज ख्वार हो गए। अदाकारा वीना मलिक के बच्चों की हवालगी का केस। वीना की वालिदा ने अदालत के बाहर असद खटक पर गुस्सा निकाला। पानी की बोतल दे मारी। वीना मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बच्चों को मिलवाने में कोई मसला नहीं, बाप की जिम्मेदारी है खर्चा दे। असद मलिक ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। दुबई और पाकिस्तान की अदालत से बच्चों की हवालगी हासिल कर चुकी हूँ। कराची से आने पर भी खर्चा होता है। असद खटक कराची आए, रोज बच्चों से मिले, कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा मुंतखब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंतखाबात 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक दी हैग में हुए। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम का एक फ़आल रुकन है और तंजीम के मकासद की तकमील के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की 41 रुकनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा इंतखाब पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का मुंह बोलता सबूत है। सूरज को ग्रहण लग गया। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आया। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 2:37 पर होगा। ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। कभी खत आधी मुलाकात कहा जाता था। शायरों ने खत पर गीत लिखे तो किसी ने फिल्में बना डाली, मगर वक्त की धूल में ये रिवायत भी दम तोड़ गई। दम तोड़ती रिवायत में नई रूह फूंकने के लिए लाहौर के कॉलेज में खत लिखने की मशक। खतों के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक फ्लोट रोजाना शहर का चक्कर लगाएगा। और इस्लामाबाद के खूबसूरत माहौल को 4 चांद लग गए। रोज एंड जैस्मिन गार्डन में फूलों की बहार। रंगारंग गुले दाऊदी और रोजमेरी मरकज़े निगाह। शहरियों की बड़ी तादाद हसीन फूलों से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई।